मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करण के कार्य जाते मिले समाज सब पावे निज पद मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र से तीसरे अध्याय में दुख का स्वरूप और सामान्य स्वरूप उसका मूल कारण ये प्रकरण लेना चाहता हूँ। इस प्रकरण को हम बिल्कुल तत्व चर्चा जैसा लेंगे, आपसे प्रश्न करते चलेंगे, आप जवाब देते चलना, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। है समझ में? नींद तो आएगी ही नहीं, क्योंकि जवाब देना है ना आपको, इसलिए। और जवाब नहीं देना होगा तो फिर आप फ्री हो जाओगे, फ्री हो जाओगे तो फिर आपका मन जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ तो जो चर्चा चलेगी, एक एक शब्द पर अपन विचार भी करेंगे, बीच बीच में प्रश्न करेंगे, आपको जवाब देना है। सबके जवाब आना चाहिए, बिल्कुल आखिरी तक वाले जागते रहें, क्योंकि ये जागने का काल है, सोने का काल अलग होता है, ये जागने का काल है। और हम जब जिनवाणी माँ जगाने को बैठी है, और जगाने के काल में अगर कोई सो जाए तो फिर कभी जागने के चांस नहीं है। क्या ही ख्याल में? इसलिए प्रकरण शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पंडित जी लिखते हैं, वहाँ सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। देखो भाई क्या कह रहे हैं, सब दुखों का मूल कारण किसको कहा? तीन बातों को कहा। कौन सी तीन? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। इसका अर्थ ये निकला कि आपको और कोई कारण अगर आप बताते हो कि मैं इस कारण से दुखी हूँ, कि मेरे पैसा नहीं है इसलिए दुखी हूँ, हैं मेरे पुण्य का उदय नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, जगत में मेरी इज्जत नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, तो ये तुम्हारे जितने भी कारण हैं वे सच्चे हैं कि झूठे हैं? क्योंकि मूल कारण तो दुख का तीन बताया। कौन से तीन बताए? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। समस्त दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम हैं। अब इनमें एक एक के स्वरूप की चर्चा करेंगे। अभी एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे आप जिनवाणी सुन रहे हो सवेरे से लेके 5 बजे से, और आज दिन भर आपने 4-6 घंटे 8 घंटे जिनवाणी का श्रवण किया, सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। इसका अर्थ ही निकला कि आप दुखी थे। निकला कि नहीं निकला? बोलो। सवेरे ही से दुखी हो और सवेरे से अभी तक सुखी होने का जो उपाय कर रहे हो, क्योंकि जिनवाणी सुन रहे ना, काहे के लिए? सुखी होने के लिए। अच्छा, दुखी काहे से है जीव? हैं? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम से दुखी है। तो तुम्हें किस बात का दुख है? तुम भी दुखी हो ना, जिनवाणी इसलिए ही सुन रहे ना, सुखी होने के लिए। तो दुख किस बात का है तुमको, ये मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि जब तक तुम दर्द नहीं बताओगे तो इलाज नहीं हो पाएगा। डॉक्टर को तो दर्द बताओ, क्या तकलीफ है, और तुमने अपनी तकलीफ बताई, फिर डॉक्टर डायग्नोज करेगा और उसके लक्षण को पता लगाएगा, और लक्षण पता लगाने के बाद में फिर उसका क्या इलाज होना चाहिए, ये रोग पैदा कैसे हुआ, ये रोग मिटेगा कैसे, ये सब फिर उपाय बताएगा। और वो उपाय बताए तो भी रोग मिटने वाला नहीं है जब तक तुम उसके बताए उपाय अनुसार कार्य न करो, दवा का सेवन न करो, तब तक रोग मिटने वाला नहीं। तो यहाँ 3 कारण ध्यान रखना जरा। अभी आगे जितने शब्द आएंगे उन सब में ये घटने वाली चीज है। इसके आधार से अपन पूरा अभ्यास करेंगे इस चीज का। तो अब एक एक की पहले परिभाषा समझ लें। मिथ्यात्व क्या है, अज्ञान क्या है और असंयम क्या है। जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान, वो क्या है? मिथ्या दर्शन। अगर एक शब्द में कहें तो अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। ठीक है कि नहीं?
अतत्व श्रद्धान। क्या है अतत्व श्रद्धान? वैसे तत्व श्रद्धान को क्या कहते हैं? तो अतत्व श्रद्धान को, ये अतत्व क्या है? तो फिर प्रश्न उठाओ पहले कि तत्व क्या है। समझ में आएगा नहीं? तत्व समझ में आ जाएगा तो जो तत्व है, तत्व नहीं है, वो क्या कहलाएगा? अतत्व कहलाएगा। अभी अपन तत्व किसे कहते हैं? ये तत्व में दो शब्द हैं, दो पद हैं, एक तत् और दूसरा त्वा। तत् और त्वा, ये दो पद मिलने से तत्व बनता है। तत् माने जो वस्तु का जो स्वरूप, वस्तु का जो स्वरूप वो कहलाता है तत्, और त्वा माने उस वस्तु के उस स्वरूप पने को कहते हैं तत्व। देखो आपने आम का पना खाया कि नहीं कभी? बोलो ना, हैं? तो क्या है वो पना? क्या है उसका? वो उसका स्वभाव ही है ना, उसका तत्व ही तो है ना, वो आम का तत्व है ना। और जिस ढंग से आपको जिस स्वाद में आता है वो स्वाद उसका तत्पना है, वो तत्पना माने वो आम का तत्व है। अभी यहाँ तत्व कौन सा पता लगाना है? जीव अजीव आश्रव वंश संवर निद्रा मोक्षास तत्वम। उसमें जीव तत्व क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है और ये समझ में आना चाहिए। अभी लगाएंगे अपन पहले। अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहा। जो वस्तु का स्वरूप है वो श्रद्धान करे तब तो तत्व श्रद्धान हो, लेकिन जो वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा श्रद्धान करता है तो कौन सा श्रद्धान होता है? अतत्व श्रद्धान होता है। देखो अब जरा ध्यान से सुनना है। आप मनुष्य हो कि त्रियंच? बोलो, हाँ? इतनी सरल भाषा में बोल रहे हैं, इतना कोई कठिन प्रश्न नहीं है। और तुम्हारे पास तो अनेकांत है, तुम डरो मत, तुम जो बोल जाओ उसको भी सिद्ध कर सकते हो। हैं? अगर तुम अपने को मनुष्य भी बोलो तो कहना व्यवहार से कह रहा हूं, परमार्थ से तो मैं जीव हूं, या फिर अभी जो याद कराया गया है कि मैं तो गायब। सही में है कि नहीं? वहीं आ जाना, लेकिन बोलो जरूर, क्योंकि बोलोगे तो हमें लगेगा कि तुम कुछ समझ रहे हो। सही में है कि नहीं? क्या कहा मैंने कि आप मनुष्य हो कि त्रियंच? चलो कोई बात नहीं, मनुष्य हो। मनुष्य हो, मनुष्य में क्या क्या है जरा एनालिसिस करें अपन मनुष्य का। मनुष्य में जीव भी है और पुद्गल भी है। समझ में आएगा नहीं? तो जीव एक है, मनुष्य पर्याय में मैं यहाँ एक जीव है, ठीक है ना, और अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप शरीर है, और इन दोनों से मिली हुई एक पर्याय है जिसको मनुष्य कहते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आप मनुष्य हो कि इनमें जो पुद्गल है उससे भिन्न जानने देखने वाले तत्व हो? और जानने देखने वाला तत्व माने ज्ञायक, वो मनुष्य है कि नहीं है? बोलो, नहीं है। तो तुम मनुष्य हो कि नहीं हो? हैं? हाँ देखो, अभी बोला था वो तो तुमने व्यवहार से बोला था और हमने स्वीकार भी किया। अब हम थोड़ा उसके परमार्थ की ओर आ रहे हैं और वो आपसे ही निकलवा रहे हैं, और आपने स्वीकार कर लिया कि यद्यपि मनुष्य को भी मैंने कहा था कि मैं मनुष्य हूं, ये पर्याय को, लेकिन जब उसका विश्लेषण किया तो पता चला कि इसमें दो प्रकार, दो जाति के माने पदार्थ हैं। एक तो चैतन्य की जाति और दूसरी पुद्गल की जाति। मैं किस जाति का हूं? मैं चैतन्य की जाति का हूं। और ये अनंत पुद्गल परमाणुओं से बना ये शरीर, ये जड़ की जाति का है। तो मैं शरीर रूप हूं कि मैं शरीर से भिन्न हूं? मैं रूपी हूं कि अरूपी हूं? मैं चेतन हूं कि अचेतन हूं? चेतन हूं। जानने वाला हूं कि स्पर्श रसगंध वर्ण रूप परिणमन करने वाला हूं? जानने वाला हूं। तो मैं फिर ज्ञायक हूं कि शरीर हूं? मैं ज्ञायक हूं कि मनुष्य हूं? मैं ज्ञायक हूं कि त्रियंच हूं? मैं ज्ञायक हूं कि पंडित हूं? मैं ज्ञायक हूं कि मुनि हूं? मैं ज्ञायक हूं कि आचार्य हूं? जो यूं माने कि मैं आचार्य हूं तो वो तत्व श्रद्धान है क्या? तत्व श्रद्धान है?
देख लो, गजब बात है। अतत्व श्रद्धान है वो। क्यों है? क्योंकि आत्मा आचार्य नहीं है। तुम जिस दशा को आचार्य कह रहे हो, उस दशा में तो असमान जातीय दशा मौजूद है। समझ में आया कि नहीं? उसमें अगर शुद्ध अवस्था को लिया जाए तो वो आत्मा की पर्याय कहला सकती है आचार्यपना। लेकिन तुम जिस रूप को देखकर आचार्य कहते हो, वो रूप तो पुद्गल की पर्याय है। किसकी पर्याय है? आपने मुनि के दर्शन किए कि मुनिराज के दर्शन किए कि नहीं? बोलो बोलो। हैं? किए हैं। मुनिराज कैसे होते हैं? कपड़ा वाले के नग्न? ठीक है कि नहीं? अब देखना आप जरा कहाँ पहुंचते हो जरा, है ना। मुनिराज कैसे होते हैं? नग्न होते। तो जो नग्न होते वो मुनिराज होते हैं कि नहीं? हैं? सावधानी से बोलना, नींद खुल जाए तो ही बोलना। हाँ, नींद लगी हो तो बोलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा और वो रोग का इलाज नहीं हो पाएगा। क्या कहा मैंने? जब मुनिराज के दर्शन करते हो तो वस्त्र सहित को मुनि दशा में देखते हो कि वस्त्र रहित को देखते हो? तो वस्त्र रहित को देखते हो। तो वस्त्र रहित को मुनि कहते हैं कि नहीं? क्या कह रहे हैं? अब और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जहां फिर कोई क्वेश्चन ना उठा सके वहां पर मुनि पने का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि ये जो शरीर से नग्नता है, ये किसका स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप है कि पुद्गल का स्वरूप है? किसका स्वरूप है? तो पुद्गल के स्वरूप में अगर मैं मुनि पना मानूं तो ये तत्व श्रद्धान है क्या? तत्व श्रद्धान। ये समझ में आ रही कि नहीं बात भाई आपकी? ऐसा तो नहीं कोई उल्टी उल्टी पढ़ाई कर रहे हो, सब सिद्धांत के बल से पढ़ाई हो रही है और सब पढ़े लोग बैठे हैं। हर शिविर में आने वाले मौजूद हैं, यहाँ अभ्यासी भी गहरे हैं, सवेरे से अभ्यास चल रहा है कि नहीं? तो अपन को अभ्यास का पता तो लगे कि कितना अपन ने अभ्यास किया है। तो मुनिराज के दर्शन में हमको वो दिखाई दिया, उनका शरीर। लेकिन शरीर को भी व्यवहार से, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से मुनिपना बोला जाता है। परमार्थ से विचार किया जाए तो वो मुनिपना है नहीं, वो पुद्गल की पर्याय है। अच्छा, मुनिराज के पिछी कमंडल होते हैं कि नहीं? अरे होते हैं। नहीं हो तो वो तुम्हारे से शौच और तुम्हारे जीवों की दया का पालन कैसे करेंगे? संयम का आराधना कैसे करेंगे? 3 तो उपकरण मुनिराज के अवश्य होते हैं। कौन से 3 उपकरण? हाँ, शुचि, ज्ञान, संयम उपकरण। एक तो शुचि माने पवित्रता का उपकरण हो गया कमंडलू, और ज्ञान का उपकरण हो गया शास्त्र, और संयम का उपकरण हो गया कौन? पिछी। ये 3 होते हैं उपकरण। पर मैं पूछता हूं, ये तीनों उपकरण चेतन है कि जड़? इन उपकरण से अगर मुनि की पहचान करोगे तो यथार्थ पहचान होगी कि अयथार्थ होगी? और ये जिनके हैं वे मुनि हैं ऐसा मानोगे तो तत्व श्रद्धान होगा क्या? तत्व श्रद्धान। बोलो भाई, हैं? मुनि के ये होंगे, लेकिन ये कोई लक्षण नहीं है। बताना तो ये है ना, लक्षण तो वो जिसमें ना अतिव्याप्ति हो, ना अव्याप्ति हो, ना असंभव दोष हो, उसको ना, उसका नाम लक्षण है। जिसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष हो वो लक्षण नहीं है, लक्षणाभास है। क्या कह रहे भाई? ध्यान रखना। इसलिए वो लक्षणाभास जहां तक लागू होगा तत्व पकड़ में नहीं आएगा, और जहां लक्षणाभास दूर हो गया, तीनों आभास मिट गए और वस्तु जैसी है वैसी पकड़ में आएगी, समझो तत्व का निर्णय हो जाएगा। आत्मा का, जीव का भी निर्णय करेंगे, अजीव का भी करेंगे, आश्रव का भी करेंगे, बंध का भी करेंगे, संवर का, निर्जरा का, और जहां सातों तत्व का यथार्थ निर्णय हो जाएगा तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो मुनिराज के दर्शन में हमने 2 चीजें देखी अभी। तो एक तो उनका पिछी कमंडल आदि देखा, वो बाहरी चिन्ह तो है लेकिन वो कोई आत्मा का लक्षण। नग्नता को देखा, वो बाह्य संयोग तो है पर नग्नता आत्मा का स्वरूप। किसका स्वरूप है नग्नता? वो पुद्गल का, शरीर का। क्योंकि नग्नता किसकी है? शरीर की। और आत्मा शरीर से भिन्न है कि शरीरमय है?
मैं ज्ञायक आत्मा शरीर रूप हूं कि शरीर से भिन्न हूं? क्योंकि तत्व श्रद्धान करना है। और दुख का मूल कारण कौन है? ये अतत्व श्रद्धान। कौन है दुख का मूल कारण? अब जब तक तत्व श्रद्धान नहीं होगा तब तक तुम कुछ भी उपाय करो, दुख दूर होने वाला। अभी जैसे अपन उपाय कर रहे हैं ना कि जिनवाणी सुनने से मेरा दुख दूर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो उसके लिए तो बैठे हो। अरे दुख दूर नहीं होता तो हम क्यों जिनवाणी सुनने बैठते? और हम भी अगर सुना रहे हैं मान लीजिए, तो दुख दूर हो इसके लिए तो जिनवाणी सुनाई जा रही है। तो बोलो आप, जिनवाणी सुनने से दुख दूर होता है कि नहीं? तो बोलते नहीं। इसलिए नहीं बोलते कि वो निर्णय में कमजोरी है। समझ में आए कि नहीं? गड़बड़ी है। उनको ये लग रही है कि अगर हमने बोला कि जिनवाणी सुनने से दुख दूर होता है तो मैं कहूँगा जिनवाणी सुनने से अगर दुख दूर होता है तो हम अभी आपका समय है सब 9:45 बजे तक या 10 बजे तक, और हम इसको 11 बजे तक सुनाते रहें तो दुख दूर होगा कि बढ़ जाएगा? काहे से बढ़ जाएगा? हैं? काहे से बढ़ जाएगा? अब बोलो ना। बोलने की हिम्मत नहीं है। जिनवाणी से करे क्या? वो जो भी सुनने का परिणाम है वो औदैक भाव है। कौन सा भाव है? औदैक भाव। वो आश्रय भाव है। कौन सा भाव है? आश्रय भाव। वो दुखदाई है। कैसा है? आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। आश्रव दुखदाई है और तुमने उसको माना सुखदाई, तो तत्व श्रद्धान हुआ क्या? तत्व श्रद्धान। बोलो भाई। शुभाश्रव को सुख का कारण माना तो तत्व श्रद्धान हुआ क्या? तत्व श्रद्धान। अरे इतने जन बोल नहीं रहे हैं? अरे अशुभ आश्रव को अगर तुमने सुख का कारण माना तो वो तत्व श्रद्धान है क्या? तत्व श्रद्धान क्या है? अतत्व श्रद्धान। सुख का कारण है कि दुख का कारण? दुख का कारण। अब आपने शुभ भाव को सुख का कारण माना या शुभ भाव को लिए दुख दूर करने का कारण माना तो वो तत्व श्रद्धान है क्या? तत्व श्रद्धान। बोलो। सुख का कारण है कि दुख का कारण? ऐसा लगता है कि जमीन से खिसक गई, जमीन खिसक गई और कहीं ऊपर उठ गए। ऊपर उठे बिना तो मोक्ष होना ही नहीं है। जमीन ही पे बैठे रहोगे तो मोक्ष कहाँ से होगा? ऐसा नहीं कि नहीं? जमीन से ऊंचे तो उठना ही है। इतने ऊंचे उठना है कि शरीर से अलग हो जाओ, राग से अलग हो जाओ, पर्याय के क्षणिक तरंग से अलग हो जाओ और एक ध्रुव में ऐसे जम जाओ कि ध्रुव के सिवाय कोई दूसरी अनुभूति ना हो। तो ऐसी अनुभूति हुए बिना सच्चा सुख मिलने वाला। सच्चे सुख की चर्चा हो रही है चालू। यह अध्याय बहुत सरल है, तीसरा अध्याय है। इसमें पहली बात अपन ने ली कि अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब जरा विचारो, मैं कौन सा तत्व हूं? जीव तत्व हूं, ठीक है ना? और ये शरीर कौन सा है? अजीव तत्व है। अजीब है, शरीर अजीब है और मैं जीव हूं। अब ये विचार करना कि शरीर का कार्य मैं करता हूं कि शरीर करता है, और मेरा कार्य मैं करता हूं कि शरीर करता है? बोलते चलो जरा, बोलते चलो। मैं करता हूं तो शरीर की क्रिया से मुझे धर्म होगा कि नहीं? और मेरी क्रिया से शरीर का कोई कार्य होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? कि दोनों के बीच में अत्यंता भाव पड़ा हुआ है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन कर जाए तो वो दूसरे द्रव्य की क्रिया कर सकता है, लेकिन कोई द्रव्य किसी द्रव्य रूप परिणमन करता नहीं, इसलिए कोई द्रव्य किसी की क्रिया कर सकता। तो मैंने अनादिकाल से आज तक किस द्रव्य की क्रिया की? बोलो, की कि नहीं की? और माना तो क्या हुआ? तत्व श्रद्धान क्या? तत्व श्रद्धान। और उससे सुखी हुए कि दुखी? उसे दुखी हुए। अब दुखी रहना है कि सुखी होना है? सुखी होना है। तो क्या करेंगे तो सुखी होंगे? तत्व श्रद्धान। क्या करेंगे? तो मेरा तत्व मैं कौन हूं?
कि मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, मैं प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, और मैं अनादि निधन वस्तु हूँ, और यह शरीर मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित है, नवीन संयोगी है, ये पर है और मैं स्व हूं। ठीक है ना? ऐसा श्रद्धान हो तो ये तो अभी शब्द का कथन का विकल्प रूप श्रद्धान हुआ। जैसे शब्दों से कहा वैसे विकल्पों में भाव भाषण किया, और विकल्पों में जैसे भाव भाषण हुआ वैसे विकल्प छूट के ज्ञान में तन्मयता आ गई, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। क्या कह रहे? इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस कूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव की बात गुरुदेव ने जिंदगी भर एक ही चर्चा की, दूसरी की नहीं। आत्मानुभव का नाम धर्म है। अन्य जितनी भी क्रिया हैं उन्हें कोई उपचार से धर्म कहे तो भले कहे, पर उनमें धर्मपना है। मन वचन काया से धर्म होता ही नहीं, हुआ नहीं और होगा नहीं। धर्म तो ज्ञान से होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? और ज्ञान किसमें है? ज्ञान आत्मा में। तो धर्म किसमें होगा? आत्मा में धर्म होगा। किसके द्वारा होगा? आत्मा ही के द्वारा होगा। किसके लिए होगा? आत्मा के लिए होगा। किसमें से होगा? आत्मा में से होगा। किसके आश्रय से होगा? आत्मा के आश्रय से होगा। तो किसको देखूं, किसको जानूं, किसमें लगूं और कहां लगा हूं? नहीं आ रही होगी मेरी ख्याल। नींद तो नहीं आ रही होगी कोई को आए आजू बाजू में तो बता देना, आगे बिठा लूंगा उनको, ताकि नींद नहीं आना चाहिए। कि जिनवाणी के श्रवण में तो नींद गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि अनादि से जीव तो सो ही रहा है। मोह नींद के जोर जगवासी, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे। अरे हमें जब तक तत्व श्रद्धान नहीं है हम लुट ही रहे हैं। क्या हो रहा बोलो ना? हमारी ज्ञान निधि हमारे ख्याल में जब तक नहीं आई तो वो ज्ञान निधि भी लुट रही है। बल्कि आप तो एक स्तुति में बोला करते हो, ज्ञान महानिधि लूट, बोलते कि नहीं बोलते? और क्या है आगे? रंग निबल कर डारो और इन्हीं मोह तुम माही, हे प्रभु अंतर पारो। कौन ने ज्ञान निधि लूट ली? कौन ने? बोलो तो। कर्मों ने। तो लुटेरे के पास माल होगा कि नहीं? अरे बोलो। तुम्हारा ज्ञान लूटा किसने? कर्मों ने लूटा। तो तुम्हारा ज्ञान कर्मों के पास होना चाहिए कि नहीं? किसके पास है? तो तुम्हारा ज्ञान लूटा है कि तुम्हें भ्रम हो गया है? क्या कह रहे? और भ्रम का इलाज भ्रम मिटाना है। जबरदस्ती दूसरों पे आरोप लगाना ये कोई इलाज नहीं। और तुम्हारी अनादि की आदत है कि हमें तो इन्हीं ने दुखी किया, इन्हीं ने, हम और तुम में कुछ अंतर नहीं था। भगवान तुम में और हम में कोई अंतर नहीं था, पर इनने अंतर डाल दिया। उनने अंतर डाल दिया कि तुम्हारी दृष्टि में भ्रम बैठा इसलिए अंतर मानते हो। क्या कह रहे? अंतर है कि तुम्हारी दृष्टि में अंतर नजर आ रहा है। स्वभाव को देखने वालों को अंतर नजर नहीं आता। जो अनंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से जानता है, पर्याय पने से जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है। उसे अनंत भगवान के द्रव्यगुण पर्याय में और अपने द्रव्यगुण पर्याय स्वभाव में कोई अंतर नजर नहीं आता है। और जब अंतर नजर नहीं आता है तो मोह का क्षय हो जाता है। और जब तक अंतर नजर आएगा मोह नाश होने वाला, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि स्वभाव पे नहीं जा रही। स्वभाव की दृष्टि होने पर
जैसा मेरा स्वभाव द्रव्य स्वभाव वैसा अरहंत भगवान का द्रव्य स्वभाव, जैसा मेरा गुण स्वभाव वैसा अरहंत भगवान का गुण स्वभाव, और जैसा अरहंत भगवान का प्रकट पर्याय स्वभाव वैसा मेरा पर्याय स्वभाव। क्या कह रहे हैं? कोई अंतर है क्या? कि नहीं? कोई अंतर मानना ही वो भ्रांति है। बहुत अतत श्रद्धान बैठा है, विचारो जरा। देखो अभी बीच बीच में प्रश्न करते चलेंगे, आप जवाब देते चलना। आगे देखो वो लाइन पढ़ रहे, उसमें वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती। किसमें? मिथ्या दर्शन में वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, और अन्यथा प्रतीति होती है। जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता, और जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है वैसी प्रतीति करता है। अब आप बताओ, आज जगत के जितने आत्मा हैं वे काय के कारण दुखी हैं? काय के कारण दुखी हैं? फिर भूल गए इतनी जल्दी? हाँ, मिथ्यात्व असंयम और मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम के कारण दुखी हैं। तो कोई जगत में पैसे के कारण दुखी है, लड़के बच्चे नहीं इसलिए दुखी है, समाज में इज्जत नहीं इसलिए दुखी है, कोई ने बेइज्जती कर दी इसलिए दुखी है। बोलो काय के कारण दुखी है? अब वो मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम किसने पैदा किया? बोलो किसने पैदा किया? स्वयं का भ्रम है। कौन मिटावे? स्वयं मिटावे। कब मिटावे? हैं कि अगले शिविर में? तो अगले में मिटाओगे तो फिर कभी नहीं मिटेगा, और अगला शिविर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी? अभी मिटना चाहिए, और अभी मिटेगा। जिनवाणी जो मार्ग बता रही है, जो तत्व का निर्णय करा रही है, वो हमारे ज्ञान में बैठना चाहिए। अगर वो ज्ञान में बैठ जाएगा और निर्णय में आ जाएगा, प्रतीति में आ जाएगा, तो मिथ्यात्व तत्काल भागे बिना। मिथ्यात्व का ऐसा स्वभाव है, जैसे मंत्रवादी मंत्र पढ़ता है तो वो भूत भाग जाता है ऐसे में, और ये मंत्र भूल जाए तो भूत आ जाता है। समझ में आया? ऐसे वेद ज्ञान का मंत्र अगर निरंतर चले तो ये मिथ्यात्व का भूत कभी लगे नहीं। और ये वेद ज्ञान का मंत्र कब तक चलना चाहिए? जब तक पूरा भेद ज्ञान ना हो जाए, जब तक राग का अभाव ना हो जाए, तब तक ये भेद ज्ञान चलना चाहिए। भाव एत भेद विज्ञानम तावत अच्छिन्न धारया यावत पराच्युता ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति। जब तक ज्ञान ज्ञान स्वभाव में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलनी, क्योंकि जे पूरब शिव गए जाहि और आगे जे हैं सो सब महिमा ज्ञान तनी। कौन कहता है? मुनिनाथ। मुनिनाथ कहो तो तीर्थंकर है मुनिनाथ, अथवा गणधर है मुनिनाथ, अथवा परंपरा से अपने आचार्य कुंद कुंद है मुनिनाथ, और उनके गुरुवर सब मुनिनाथ के रूप में कहे जा सकते हैं। और हमारे लिए तो सब मुनि मुनिनाथ ही है में है कि नहीं? सब मुनि माने भावलिंगी संत, बाकी और सब नहीं। ऐसे में ये ध्यान रखना। आज मैं इसमें एक प्रकरण पढ़ रहा था, अरहंत भगवान को पहले नमस्कार क्यों किया? तो पंडित जी ने बहुत सीधा लिखा, जिनसे अपना प्रयोजन सदैव उन्हें नमस्कार करना, जिनसे अपना प्रयोजन ना सदैव उन्हें नमस्कार करना मूर्खपना है, अनंत भाव बिगाड़ने का काम है, अतत्व श्रद्धान है, मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है, असंयम है। अब प्रयोजन किसे कहते हैं? तो पंडित जी ने अगले पेज में वहीं लिखा, जिससे दुख दूर हो और सुख की प्राप्ति हो उसको प्रयोजन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो दुख दूर कैसे होगा? कि मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम छूटे और सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र प्रकट होवे तो दुख दूर हो जाएगा और सुख प्रकट हो जाएगा। तो जिसके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा उसकी विनय करने से वो चीज की उपलब्धि हो सकेगी। जिसके है ही नहीं उसकी विनय करने जाओगे तो तुम्हारे पास जो होगा वो भी लुट जाएगा। क्या कह रहे भैया? समझना, इधर
कोई साफ बात तुम्हारे ख्याल में आ जाना चाहिए। अभी नहीं आई तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि जगने के काल में नहीं जग पाओगे तो फिर कहीं अवसर ही नहीं मिलेगा जागने का। तुम पर्याय की तरफ मत देखो, क्योंकि ये पर्याय में जो जो दिख रहा है वो दिन का स्वप्न है। दो प्रकार के स्वप्न होते हैं, एक रात्रि का और एक दिन का। आपने स्वप्न देखे कि नहीं? बोलो भाई, बोलो, जल्दी बोलो। देखे देखे। कौन से, दिन के कि रात के? बोलो तो। दोनों ही देखे हैं। दोनों का देखे हैं? रात के देखे हैं और दिन के देख रहे हो। क्या कह रहे? कैसे? मैं बता दे रहा हूं। रात के स्वप्न ऐसे होते हैं कि मान लो हमने रात के स्वप्न में ये देखा कि खजाना मिला और हम पैसा समेट रहे हैं और रख रहे हैं और बन नहीं रहा, हमारे पास जो थैला उसमें नहीं बन रहे, और हमारी रुचि एक और बन जाए और ले जाएं, और दूसरा थैला भी लाए वो भी भर रहे हैं और फिर भी वो खत्म नहीं हो रहा है, और इसी बीच किसी ने जगा दिया। बोलो कितना मिला जो तुमने स्वप्न में जितना समेटा था? कितना समेटा? कितना समेटा? समेटा के समेटने का भ्रम पाला है? भ्रम पाला है। तो अभी जो दिन में तुम समेट रहे हो, क्या कह रहे हैं? बनारसी दास जी का भजन है, भोंदू भाई समझ शब्द यह मेरा, जो तू देखे इन आंखन सो तामे कछु नहीं तेरा। ये आंखन है चाम की, चामई चाम बिलोवे, और तू तो मूर्ख ऐसो इनको अपनों कर जोवे। ये आंखें जो जो देखती हैं, ये कान जो जो सुनते हैं, ये नाक से जो सूंघने में आता है, ये जिब्या से जो चखने में आता है, ये स्पर्शन से जो स्पर्श करने में आता है, उन सबको तुम अपना मानते हो। सो ये तुम स्वप्न दशा में हो। और कौन सा स्वप्न देख रहे हो? दिन का। अंतर दिन और रात के स्वप्न में इतना है, रात का स्वप्न तब भंग होता है और कुछ भी हाथ में नहीं रहता जब नींद खुलती है, और दिन का स्वप्न तब भंग होता है कि जब आंख बंद होती। वहां आंख खुलती है और यहां आंख बंद होती। होगी कि नहीं आंख बंद? कि नहीं होने दोगे? बोलो होगी। तो स्वप्नवत ये सारा जो जिन जिन को तुम अपना मान रहे हो, मेरी इतनी इज्जत है, इतना लोग पूछते हैं, इतना सम्मान है, इतना वो है, ये सब स्वप्न है कि कुछ और है? बोलो क्यों भाई? तुम्हें लगा थे कि ये स्वप्न है कि तुम फूले नहीं समाते हो? और फूले नहीं समा रहे हो तो ये तत्व श्रद्धान है कि अतत्व श्रद्धान है? ये यथार्थ श्रद्धान है कि अन्यथा श्रद्धान है? ये सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है? क्या कह रहे? इधर तो अध्यात्म चल रहा है। यहां किसी को राजी करने की बात नहीं है, किसी को प्रसन्न करने की बात नहीं है, और किसी को नाराज करने की भी बात नहीं है। और कोई नाराज हो जाए तो चिंता नहीं है, और कोई प्रसन्न हो जाए तो चिंता नहीं है, क्योंकि अपने अभिप्राय में कुछ है ही नहीं। यहां तो वस्तु स्वरूप दिखाना मूल प्रयोजन है। सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ऐसा लिखा, वक्ता को एक ही बात ध्यान रखना है कि जो वस्तु का स्वरूप है वो दुनिया को बताना है। दुनिया में क्या रिएक्शन होगा, वो ग्रहण करेगा कि नहीं ग्रहण करेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा, उसकी तू चिंता छोड़ दे, अन्यथा तू प्रवचन करना छोड़ दे। क्या कह रहे? क्योंकि अपना प्रयोजन क्या है? ये गद्दी पे बैठने वाले का प्रयोजन क्या है? स्वयं वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझे और जगत भी उसको यथार्थ ग्रहण करे, उसके लिए गद्दी पे बैठना है। अन्य कोई प्रयोजन गद्दी पे बैठने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? गुरुदेव के शब्दों में कहो तो समझाणु कहाँ है? क्या कह रहे? बार बार बोलते थे गुरुदेव, बीच बीच में बोला करते थे, भाई हमने जो कुछ बोझा कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुमने कहा कुछ समझ में आया तो हमें समझ में आया कि तुम्हें पूरे समझ में आए बिना रहेगा नहीं, और तुमने कहा कुछ नहीं समझ में आया तो भी हमारी समझ में आया कि समझ में तो तुम्हें आता है, अभी और उपाय करोगे तो समझ में आए बिना। क्योंकि ना समझ में आना भी समझ कहलाती है। क्या कह रहे?
भाई तुम कुछ नहीं समझ में आया, इतना तो समझ में आया कि कुछ नहीं समझ में आया, है समझ में कि नहीं? तो हमें पता लग गया कि समझ तो तुम्हारे पास है, केवल अभी उल्टी चीजों की समझ है, और उसको सुलट जाए तो समझ सही आ सकती। और बहुत सरल काम है, कठिन काम नहीं है। बोलो साहब, पर की वस्तु पाना सरल है कि अपनी वस्तु पाना सरल है? बोलो बोलो, और दूरा स्पष्ट करें, दृष्टांत देके। दूसरे के जेब का पैसा निकालना सरल है कि अपने जेब का निकालना सरल है? बोलो। अब बोलो, और तुम जो बोलोगे हम समझ जाएंगे तुम कौन हो, 1 मिनट में समझ जाएंगे। बोलो भाई बोलो, दूसरे के जेब का निकालना जिनको सरल लगता हो वे कौन हैं? चोर हैं। और जिसको अपना माल उपयोग करना सरल लगता हो वो कौन है? शाहूकार। ये लिखा है बनारसी दाजी ने ऐसा। बनारसी दाजी का दोहा है कि जो अपने धन का मानो उपभोग करे सो धनपति सर्वज्ञ है, और जो पर के धन का व्यवहार करता है सो अज्ञानी और अज्ञ है, ऐसा लिखा है। इसलिए यहाँ ये सारी परिचय अपन अपने विषय में कर रहे हैं, और बीच बीच में हम इसीलिए प्रश्न उठा रहे हैं कि आप थोड़ा सोचो, क्योंकि सोचोगे तो बात समझ में आएगी। कर विचार तो पाम, और विचार नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अपने एक 2 कान है ना, सुनते दोनों कानों से हैं, तो कोई मुंह से निकाल देते हैं, कोई इधर से सुनते हैं पर इधर से निकाल देते हैं। यहाँ सुनना दोनों से है और मुंह से भी नहीं निकालना है, और अंदर पचाना है। सुना तो है, सुन करके यथार्थ भाव वासन करना, प्रयोजन इतना, अन्य कोई प्रयोजन है नहीं। तो देखो थोड़ा आगे लिखते हैं, वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा प्रतीति होती है। कैसे? मिथ्या दर्शन से, अतत श्रद्धान से, तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयोपशम रूप जो ज्ञान है वो अज्ञान रूप हो रहा है। अपना ज्ञान कैसा हो रहा है? अज्ञान रूप। किसके कारण? वो अतत्व श्रद्धान के कारण, वो मिथ्या दर्शन के कारण ज्ञान भी कैसा हो रहा है? अज्ञान रूप हो रहा है। उसमें यथार्थ वस्तु स्वरूप जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। देखो, अन्यथा शब्द का प्रयोग तीनों में किया। मिथ्या दर्शन वाले में कहा अन्यथा प्रतीति होती है, अज्ञान वाले में कहा अन्यथा जानना होता है, और असंयम वाले में कहा अन्यथा प्रवर्तन होता है। ये शब्द डाले तो वहां अन्यथा प्रतीति का अर्थ क्या लेना कि जब तक संशय, विभ्रम और मोह रहेंगे तब तक सारी प्रतीति अन्यथा होगी। यहां अन्यथा जानने का अर्थ क्या लेना कि जब तक वस्तु को तुम अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष सहित जानोगे तब तक वो अन्यथा जानना कहलाएगा। और अन्यथा प्रवृत्ति का अर्थ क्या लेना कि जब तक तुम स्वभाव रूप परिणमन नहीं करोगे और राग द्वेष रूप परिणमन करोगे तब तक वो अन्यथा प्रवृत्ति कहलाएगी, और सम्यक्ष्यार्थ नहीं होगा। समझ लो आप जरा, क्योंकि राग रूप परिणमन को सम्यक्ष्यार्थ नहीं कहते, बीतराग रूप परिणमन को सम्यक्ष्यार्थ कहते। आगे लिखा, चारित्र मोह के उदय से हुआ कसाय भाव, उसका नाम असंयम है। उससे जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा तो नहीं प्रवर्तता और अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार ये जो मिथ्या दर्शन आदि भाव हैं ये ही समस्त दुखों के मूल कारण हैं। इसका अर्थ ये निकला कि ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक्ष्यार्थ भाव हैं ये ही समस्त सुख के कारण हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान। और आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही नाताते, शिव मागला ग्यो चाहिए। अमोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अमोक्ष मार्ग में है सम्यक दर्शन ज्ञान चर्त, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। तो उसमें सम्यक दर्शन परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि साम्य तय भला है। अपनी रुचि, अपनी रुचि का अर्थ क्या हुआ कि देखो व्यवहार में कुछ भी बोला जाए सो बोलो,
परमार्थ में तो मैं तो ज्ञायक ही हूँ, ज्ञायक के सिवाय न कुछ था, न हूँ और न होऊंगा। और ज्ञायक कुछ करता नहीं है, मात्र जानता है। करता है ऐसा कहना व्यवहार है, करता है ऐसा मानना मिथ्यात्व है, ऐसे में। और कर्ता का करता हूँ ये जो कथन है या ये जो राग आदि होता है, उसे जानना ये ज्ञान का कार्य है। जानना ज्ञान का कार्य है, राग करना ज्ञान का कार्य नहीं है। शरीर की क्रिया को जानना ज्ञान का कार्य है, शरीर की क्रिया करना ज्ञान का कार्य नहीं है। मन वचन काय की क्रिया को जानना ज्ञान का कार्य है, मन वचन काय की क्रिया करना ज्ञान का कार्य नहीं है। ऐसा कि नहीं? समझ में तो आ रहा है। आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा? सब समझ के पिंड बैठे, सब भगवान आत्मा हैं, भूले भगवान हैं। पर्याय की भूल मिटी कि भगवान पना पर्याय में प्रकट हुए बिना, सब भूले भगवान हैं। गुरुदेव ने कभी किसी को पामर नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वे किसी को पर्याय दृष्टि से नहीं देखते थे। वे सबको किस दृष्टि से देखते थे? द्रव्य दृष्टि से देखते थे। और द्रव्य दृष्टि से देखो तो सारे जगत के सभी प्राणी परमात्मा हैं, भगवान हैं। और सबको तो देखो भगवान, और अपने को हैं? अरे अपने ही को देखने में फायदा है, सबको देखने में भगवान भी देखो तो भी फायदा नहीं है। और अपने को भगवान देखो और अपने भगवान स्वभाव में रमो जमो तो फायदा ही फायदा है। पर को देखते रहो, पर के देखने जानने में यथार्थ जानपना तो हो जाएगा, लेकिन आनंद नहीं आएगा। आनंद आता है आत्मा के जानने में, क्योंकि आत्मा में आनंद होता है, पर में आत्मा का आनंद नहीं होता। इसलिए सर्व दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन आदि ही हैं। किस प्रकार हैं सो बतलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? मिथ्या दर्शन आदि से जीव को स्वपर का विवेक नहीं हो सकता। किसका विवेक नहीं हो सकता? स्व का और पर का। ठीक है, आप जरा विचार करना, आप कौन हो? बोलो, जीव क्या जीव? कब से हो? अनादि से। जीव का क्या लक्षण है? जीव का लक्षण ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। कब से है जीव के पास ज्ञान? तो ज्ञान क्या करता है? कब से जान रहा है? और आज क्या कर रहा है? और आगे क्या करेगा? जानेगा। जानने वाले सुखी होंगे कि दुखी? और कर्ता धर्ता बनने वाले सुखी होंगे कि दुखी? और तुम दुखी किस कारण से हो? हैं? बोलो, किस कारण से हो? समझ में आ गई कि नहीं बात? भाई ये कारण से दुखी है। और सब में कर्तृत्व बुद्धि तो बैठी है, कोई ना कोई प्रकार की। हमारी कर्तृत्व बुद्धि ऐसी, हम तुम्हें समझा सकते। ये कौन सी बुद्धि है? भगवान तो समझा नहीं सकते और हम समझा सकते, तो कौन सी बुद्धि हुई? कर्ता बुद्धि। तो ये कर्ता बुद्धि से हमारा तत्व श्रद्धान यथार्थ है हुआ क्या अयथार्थ हुआ? देखो जरा, आप पे नहीं घटा रहे, हम तो दौलत राम जी की शैली अपना रहे। दौलत समझ सोने चेत सयाने, काले वृथा मत खोवे, यह नर भव फेरे, मिलन कठिन है, जो साम्यक नहीं होवे। देखो एक बात है, खुद को समझाओ, जोर जोर से समझाओ तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। समझ में आया कि नहीं? और दूसरे को समझाओ, हो गया हमें नहीं समझने, तो तुम्हारी इज्जत भी चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं? इसलिए आचार्यों ने तो ऐसा कहा, टोडरमल जी साहब ने तो ये लिखा कि जो आचार्य भी समझाते हैं उपाध्याय, तो उनको समझाते हैं जो धर्म लोभी, धर्म के ग्राहक हैं, और जो समझना चाहते हैं और विनय पूर्वक समझना चाहते हैं उन्हें समझाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना है उन्हें समझाने की जरूरत। लेकिन यहाँ तो सब धर्म लोभी जीव। क्या कह रहे? कौन से लोभी? तो धर्म लोभी अच्छे के नहीं? बड़ी परेशानी है। एक बार स्थापना कर देते हो, दूसरी बार उसी का निषेध करते हो। इसी का नाम जैन धर्म है। व्यवहार से स्थापना करते हैं और निश्चय से, इसी का नाम नय चक्र है। हर बार स्थापना भी करो और हर बार निषेध करो।
निषेध करो तब तक जब तक स्थापना चलती रहे, और जब स्थापना बंद हो जाए सो निषेध बंद हो जाए, तो निषेध के विकल्प बंद हो जाएं, तो जो हो सो प्रकट हो जाए, अनुभव में आ जाए। ऐसा वस्तु स्वरूप है भाई। बड़ी रुचिकर चीजें हैं। रात में तो थोड़ी गहरी चीज नहीं करते हैं चर्चा, साधारण चर्चा करते हैं, ताकि ऐसा दिन भर का व्यक्ति थका होता है और गहरी चर्चा हो तो थोड़ा उपयोग ढीला हो जाता है, और उपयोग ढीले होने पर वस्तु पकड़ में नहीं आ पाती। ले बिल्कुल सरल चर्चा करते, सवेरे समय सार पर चलेगी, वो कर्ता कर्म की और थोड़ी बारीक होगी बात, और उसमें एक एक चीज अपने ख्याल में आएगी, वो मगर वो समयसार जी के आधार से होगी। रात्रि में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से होगी, और किसी के आधार से हो, प्रयोजन तो एक ही साधना है। क्या ही ख्याल में, अन्य कोई दूसरा प्रयोजन है नहीं। और कोई भी वक्ता हो उसमें से तुम्हें सार ये निकालना है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ही मुक्ति का मार्ग है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही दुख का मूल कारण है। इसलिए जिस प्रकार से कोई भी चीज सुनकर, किसी भी वक्ता की बात सुनकर अभिप्राय को सम्यक करना, ज्ञान को सम्यक बनाना और आचरण को सुधारना, तो जिनवाणी सुनने का फल मिलेगा। अगर इसमें किसी में भी गड़बड़ी करोगे तो अनंत काल के लिए गड़बड़ी हो जाएगी। इसमें न उपदेश दाता का दोष होगा, न जिनवाणी का दोष होगा, या अपने दोष से जीव परिभ्रमण करेगा। इसलिए ये अवसर आया है एक एक चीज को समझने का। इसकी हम विशेष चर्चा कल करेंगे, जिसमें मिथ्या दर्शन आदि के होने पर ये जीव को कैसी मान्यता चलती है, इसका अपन प्रैक्टिकल करते हुए कल चर्चा करेंगे। आज का समय पूरा हो गया है।